नमस्कार। यूपीटीईटी की परीक्षा होने जा रही है। बहुत से शिक्षक और बहुत से शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दौरान भी आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अब परीक्षा से पूर्व आपको क्या करना चाहिए, हम इस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। हम इन 10 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहला यह कि आज या अब आप नई चीज़ों को बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक है, अब तक आपने जितना पढ़ लिया है आप उसी का शॉर्ट नोट अगर आप बनाए हैं तो उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अब आप नई चीज़ों के पीछे ना भागे कि हाँ मैं ये भी पढ़ लूँ, फिर मैं कोई और टॉपिक भी पढ़ लूँ, ये छूट गया उसको पढ़ लूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आपको नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इससे आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाएगा। सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ें, यानी ऐसा नहीं है कि आप 150-200 पेज की एक बुक लेकर बैठ जाएं। अब आपको ये नहीं करना है। आपने जो भी अब तक पढ़ा होगा उसका अगर आपने शॉर्ट नोट बनाया है तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट को पढ़िए। आपने चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल विकास का आपने शॉर्ट नोट बनाया होगा, या हिंदी का या इंग्लिश का, तो आप उनके मुख्य बिंदुओं को आप बस देखें। पूरी की पूरी किताब लेकर बैठेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तीसरा यह कि आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे चला जाएगा। ऐसे में आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट कोई भी नहीं देना है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। चौथा, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। ठीक है, तो आप उसको 3 पार्ट में या 3 स्टेप में भरेंगे। एक ही बार में आपको पूरा पेपर नहीं करना है। ठीक है, पहली बार में जब आप पेपर हल करें तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको आते हैं, 100% आते हैं, आपने उसका उत्तर तुरंत दे दिया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आता है लेकिन आपको ये लगेगा कि इसमें मुझे समय लगेगा, यानी कि समय लगेगा, तो जिस प्रश्न में समय लगेगा उसको आप बाद में देखिएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो हमारा जो माइंड है ना, वो हमको ये बताता है कि देखिए ये वाला प्रश्न मैं कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि उस प्रश्न को करने के चक्कर में क्या होता है कि पहली बार में ही जब हम करने लगते हैं ना तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ कि बाकी जो प्रश्न है हमारे भी छूट जाते हैं। तो 1 नंबर के चक्कर में अगर 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले चरण में आप क्या करेंगे कि आप सभी जो आसान प्रश्न है, 1 से लेकर जितने 150 तक प्रश्न है, सभी को आप देखते हुए जाए। ठीक है, और उसमें आप ये देखें कि आपको कौन सा आ रहा है, जो आ रहा है उसको आप पहले टिक कर दें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है, जब आप एक बार पूरा 150 प्रश्नों को आपने देख लिया तो दूसरे चरण में आपको ये पता होगा हाँ मैंने ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा था, तो आप उस पर टाइम दे सकते हैं। लेकिन उस पर भी जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं, 1 या 2 प्रयास करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अब नहीं आ रहा है तो उसी पर लगे रहे हैं, 4 मिनट 5 मिनट उसी में खराब कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और तीसरे स्टेप में आप उन प्रश्नों को करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको आप लास्ट में करेंगे। तो ये चीज है। और आपको ये कब करना है, जैसा कि मैंने कहा, गेस कब करना है। आपके पास जब प्रश्न हो ऐसा जिसका उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसमें से 2 ऐसा होता है हमारे पास कि एक्चुअली जब हमको चीजें नहीं आती है ना तो उसमें हम 2 आंसर में कंफ्यूज जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों आंसर में कंफ्यूज हो। तो हम अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज रहते हैं। जो 2 ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करना है आपको। कौन से 2 गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकते, इसको आपको सोचना है। किसी प्रश्न का उत्तर कौन सा दोनों नहीं हो सकता, इस पर सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा। जो 2 नहीं हो सकते उनको हटाइएगा, बचा 2 जो, उसमें आप कोई भी एलिमिनेशन अपने हिसाब से फिर उसको आप लगाइएगा। सही होने के 50% चांस हो जाएंगे। OMR में गलती मत करिएगा, इसमें आप आराम से, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है तो धीरे धीरे भरिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में हमने OMR को गलत कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी इवोल्यूशन होगा, जो आपकी मतलब कि जो आपका चेक होगी कॉपी, वो किस प्रकार से होगी, कंप्यूटराइज होगी। तो इसलिए आपको OMR में गलती नहीं करना है। अब अगला एक प्रश्न यह भी कि पहले कौन सा विषय करें। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे 150 की परीक्षा है 30-30 नंबर की, तो अगर आपका गणित स्ट्रांग है, अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है, तो जब आप उसको करने बैठेंगे ना और उसके प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे तो आपके अंदर परीक्षा देते समय एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अगर 30 में से मैंने 25 कर लिया, बस 75 और करने हैं, ठीक है, या 60 और करने हैं, इस प्रकार से आप दिमाग में आपके बनने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आप, अगर आपको का कोई स्ट्रांग विषय है तो आप उसे अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको प्रश्न कठिन लगे तो हमने जैसा कहा कि प्रश्न अगर कठिन लगेगा तो उस पर आपको ज्यादा समय नहीं देना है, और आपको ये सोचना है कि जो कठिन प्रश्न है वो सबके लिए कठिन है, सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं होगा। जो कठिन प्रश्न का स्तर है अगर वो आपके लिए कठिन है तो हर किसी के लिए कठिन होगा। ठीक, ये आपको परीक्षा हाल में यही सोचना है। ये नहीं सोचना है कि ये सारे प्रश्न कठिन हो गए तो फिर आप ये सोचेंगे सारे प्रश्न कठिन हो गए, बहुत मैं कैसे कर पाऊंगा। इस प्रकार से निगेटिविटी नहीं लानी है। प्रश्न में अटके नहीं, जैसा कि हमने कहा कि हर प्रश्न के लिए आप समय फिक्स कर दीजिए। ठीक है, 40, 50, 60 सेकंड आपके लिए पर्याप्त है, आप उससे अधिक समय मत दें।
ठीक, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप कर रहे हैं तब आप भले देखें, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं तो 40 50 60 सेकंड तक ही आप उस पर फोकस करें। मैथ के क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे सकते हैं, लेकिन उस पर भी अटकना नहीं है। और आज रात आपको क्या करना है, अगर आपकी परीक्षा कल ही है तो आज रात आपको प्रॉपर नींद लेना है, ठीक है। 7 से 8 घंटे सोना है, तभी आप जो है अगले दिन अपने आप को तरोताजा महसूस कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए, उम्मीद है कि आप सभी टेट परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यूपीटीटी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।